हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा चैनल सक्सेस मस्ट में। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार सचिवालय सहायक की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो टॉप जीके जीएस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहाँ पेश किया जाता है? आंसर हो जाएगा लोकसभा में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा एम.एन. राय। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय एम.एन. राय थे। अगला प्रश्न है, महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, महिला यौन लक्षणों के प्रभावित करने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन है। अगला प्रश्न है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा मैग्मा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ मैग्मा कहलाता है। अगला प्रश्न है, वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, वर्ग रहित समाज की संकल्पना कार्ल मार्क्स ने की थी। अगला प्रश्न है, नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? आंसर हो जाएगा एम.एस. खान। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता एम.एस. खान थे। अगला प्रश्न है, आयरन की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? आंसर हो जाएगा सेब में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, आयरन की सर्वाधिक मात्रा सेब में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या है? रंजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा सदा कौर। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, सदा कौर। अगला प्रश्न है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा अनुच्छेद 63 में निहित है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 18 संविधान जो है उपाधियों का अंत की घोषणा करता है। अगला प्रश्न है, गैस बिल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन
गैस का प्रयुक्त होता है? अगला प्रश्न है, रांची नगर किस पठार पर स्थित है? आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, रांची नगर छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है, चिनार वन्य जीव विहार कहां अवस्थित है? आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, चिनार वन्य जीव विहार केरल में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा आरसी दत्ता। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आरसी दत्ता हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश से संविधान से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा कार्ल लिनियस को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, वर्गीकी का जनक कार्ल लिनियस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई? आंसर हो जाएगा 1993 में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, महिला समृद्धि योजना 1993 में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड बेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद राज्य ने की थी। अगला प्रश्न है, गांधार शैली का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा मूर्तिकला। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा मूर्तिकला। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई? आंसर हो जाएगा 2013 में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में 2013 में लागू की गई। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? आंसर हो जाएगा 8 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव 8 वर्षों के लिए होता है। अगला प्रश्न है, बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा फ्रांस को। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, बिलियर्ड्स खेल का जन्मदाता देश फ्रांस है। अगला प्रश्न है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक की रचना किसने की? आंसर हो जाएगा B.M. मिन्हास। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, B.M. मिन्हास प्लानिंग एंड द पुअर का पुस्तक की रचना की। अगला प्रश्न है, स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी किसे प्रभावित करती है?
आंसर हो जाएगा मेरुदंड को। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी जो है मेरुदंड को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ग्रामीण विद्युतीकरण से। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। कुटीर ज्योति कार्यक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। अगला प्रश्न है, क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? आंसर हो जाएगा रूस को। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा रूस को। अगला प्रश्न है, पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? पूर्व का सिराज भारत के किस नगर को कहा जाता है? आंसर हो जाएगा जौनपुर को। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जौनपुर। अगला प्रश्न है, अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 6.5। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अम्लीय भूमि का पीएच मान 6.5 होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? आंसर हो जाएगा बज्जी। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा बज्जी। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी से। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा रामगंगा नदी से। अगला प्रश्न है, पोलो सर्वप्रथम कहां खेला गया था? आंसर हो जाएगा फारस में, जो फिलहाल ईरान है। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा फारस में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? आंसर हो जाएगा वाली ब्रोकर। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाली ब्रोकर किया था। अगला प्रश्न है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहां स्थित है? आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।